कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में सरकार ने इसके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। कोरोना की रफ्तार धीमी थी तो पाबंदियों में कुछ ढील थी, लेकिन अब सरकार ने पहले से जारी कोरोना गाइडलाइंस को आगे बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा जैसे राज्यों ने कई सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। आप भी देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए देश का एक्शन प्लान तैयार है। केंद्र ने राज्यों से कह दिया है कि वो सतर्क रहें और हर कीमत पर एहतियात बरतें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। अपने एक्शन प्लान के तहत केंद्र सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस को 31 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण यही वो 4 उपाय हैं जिनके जरिए ओमिक्रॉन से बचाव हो सकेगा। इसलिए राज्यों में विदेशों से आने वाले लोगों की खास निगरानी करने की सलाह दी गई है। राज्यों को विदेश से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के लिए जारी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है ताकि एक भी संदिग्ध जांच से बचा न रहे। आईसीएमआर के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट को चकमा नहीं दे सकता, तो इससे बचाव के लिए टेस्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सैंपल तत्काल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंसाकॉग लैब में भेजने का निर्देश दिया गया है। जिन इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका हो, उन पर नजर रखने और जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी गई है। राज्यों को मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने और दवाओं का स्टॉक रखने के लिए भी कहा गया है ताकि इमरजेंसी में अफरा तफरी न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को कहा भी है कि टेस्टों को बढ़ाना है, जनता की जागरूकता मास्क के प्रति, सैनिटाइजर के प्रति और अन्य कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइन है उसके प्रति भी जागरूक करने का संबंधित जिलों को निर्देश दें। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागोवा पोर्ट पे हो जो आने वाले हैं, उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है, उन कंट्रीज के लिए 14 डेज का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल राज्यसभा में भरोसा दिया कि देश में ओमिक्रॉन का कोई मामला न आए, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। कोरोना की मौजूदा स्थिति और ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर आज लोकसभा में भी चर्चा होने वाली है। इस बीच सरकार ने हर घर दस्तक अभियान को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है ताकि जल्द से जल्द देश में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके। जल्द ही देश में कोरोना टीके की बूस्टर डोज पर भी फैसला होने वाला है, जो वायरस से लोगों की सुरक्षा में मददगार होगा। मिलन शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। वैक्सीनेशन की बुलेट स्पीड और कोरोना पर लगाम, इन 2 फैक्टर्स ने देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे दी है। कोरोना काल की मंदी को पीछे छोड़ते हुए दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.4% जा पहुंची है। आने वाले दिनों में इसके और रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए। कोरोना की दोनों लहरों से उबरने के बाद देश की अर्थव्यवस्था अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से देश की आर्थिक सेहत में सुधार के संकेत मिले हैं। देश की आर्थिक विकास दर पिछले 3 महीनों में 8.4% की रफ्तार से बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 8.4% रही है। जुलाई से सितंबर की इस दूसरी तिमाही में इकोनॉमी का प्रदर्शन आरबीआई के अनुमान से भी बेहतर रहा है।
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.9% रहने का अनुमान जताया था, जबकि इस अवधि में जीडीपी 8.4% दर्ज की गई। यानी आरबीआई के अनुमान से 0.5% ज्यादा बढ़ोतरी हुई। आरबीआई ही नहीं, रेटिंग एजेंसी इक्रा और केयर रेटिंग्स के अनुमान से भी ज्यादा इंडियन इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है। इक्रा ने 7.9% और केयर रेटिंग्स ने 8.1% ग्रोथ का अनुमान जताया था। इकोनॉमी को बूस्ट करता हुआ ये आंकड़ा इसीलिए भी अहम है कि पिछले साल दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छे दिनों की वापसी होनी शुरू हो गई है। जानकारों के मुताबिक रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में डिमांड बढ़ने से ऐसा मुमकिन हुआ है। साथ ही रिकॉर्ड वैक्सीनेशन ने भी अर्थव्यवस्था में ऑक्सीजन भरी है। गुड न्यूज ये भी है कि देश की 8 कोर इंडस्ट्रीज ने भी अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। अक्टूबर 2021 में कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली का उत्पादन बढ़ा है। इनकी कुल वृद्धि दर 7.5% रही है। प्राकृतिक गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा 25.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम के मुताबिक बढ़ती मांग और मजबूत बैंकिंग क्षेत्र के दम पर चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 2.5 अंक में रहने की उम्मीद है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी गोल्डमैन सैच्स ने भी 2022 में इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी सुपरफास्ट स्पीड से होने का अनुमान जताया है, जो चीन से भी ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।